स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डाउट्स लेंगे। टाइम पे आया करो बेटा। सबसे पहले डाउट्स होंगे लास्ट क्लास के होमवर्क के, फिर आज और मल्टीप्लिकेशन की वैरायटी करेंगे। डाउट्स निकालिए। मैंने आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 36 तक असाइनमेंट में मल्टीप्लिकेशन। निकाल लीजिए पेज नंबर 9। क्वेश्चन 10 तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। क्वेश्चन 10 तक कोई डाउट्स है तो प्लीज बोलिए। ऑनलाइन क्वेश्चन 10 तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। क्वेश्चन 15 तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 15 से पहले कोई? कौन सा बेटे? 10th से पहले कोई? 10th देखिए। 12th पे ध्यान दीजिए। 12th कह रहा है इफ, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1 2 3 4 3 1 2 5 इज इक्वल टू 7 11 K 23। किया तो था बेटा ये, कोई नहीं, ध्यान से देखो, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। 3 + 4 कितना हुआ? 7। 1 + 10 कितना हुआ? 11। 9 + 8 कितना हुआ? 17। 3 + 20 कितना हुआ? 23 इज इक्वल टू 7 11 K 23। तो बेटा दो मैट्रिसेस इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। K हो गया 17। क्या गलती कर रहे थे? अच्छा चेक करो बेटा ध्यान से। 15th आपने बोला मेरे को। 15th क्वेश्चन, it says if matrix A which is Aij of order 2 cross 2 where Aij is 1 if I is not equal to J and Aij is 0 if I equal to J। ध्यान दो बेटा, पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। आपको बोला Aij, ये दिया हुआ है if it is 1 if I is not equal to J and it is 0 if I is equal to J। यही बोला है सिचुएशन। आपको A² निकालना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाओ। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कौन सा हो गया? A11 A12 A21 A22। वैल्यूज डालो। A11 I किसके बराबर? J के बराबर। I J के बराबर तो वैल्यू क्या होगी? 0। 1 2 I नॉट इक्वल टू J तो 1। 2 1 I नॉट इक्वल टू J तो 1। 2 2 I इक्वल टू J तो कितना हुआ? 0। आपको क्या निकालने को बोला? A² आपको क्या बताया क्या होता है? A इंटू A। मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करो 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। ऑनलाइन 15 तक और कोई डाउट किसी का? 20 तक और कोई डाउट? 20 तक और कोई डाउट? 25 तक कोई डाउट? 21। अच्छा किसी का 8 डाउट नहीं है तो बोला क्यों नहीं? अरे ऐसे नहीं बेटा, बोला करो, मेरे को पता होता है कौन से स्टैंडर्ड डाउट्स हैं, वो आते ही हैं। 8th देखो पहले। 8th रोक दिया करो। A आपको दिया है 1 0 0 1। B आपको दिया है 0 1 -1 0। आपको बोल रहा है शो कीजिए AA प्लस BB इंटू AA माइनस BB इज इक्वल टू A² प्लस B² इंटू A। ये आपको बोला, ये शो करना है। ठीक, अब इसको शो कैसे करोगे बेटा? एक तरीका तो सिंपल सा ये है जो कि लंबा हो जाता है। उसमें आप क्या करो कि यहां पे स्मॉल लेटर से जब लिखा हो तो वो कौन से? वो है स्केलर नंबर्स, और कैपिटल लिखा हो तो मैट्रिक्स है। एक तरीका होता है, बच्चे कहते हैं सर LHS में वैल्यू डालो, A कैपिटल A की, कैपिटल B की, फिर कैपिटल A कैपिटल B, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, मैट्रिक्स में जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो आप ब्रैकेट ओपन करते हो।
जब ब्रैकेट ओपन करते हो तो ऑर्डर का ध्यान रखते हो, बिल्कुल वही करेंगे। मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए ए इंटू ए ए माइनस बी बी, लिख सकते हैं, प्लस बी बी इंटू ए ए माइनस बी बी। ब्रैकेट ऐसे ही खुलता है ना बेटा, फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई, और आगे खोलो ए स्क्वायर कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी प्लस बी ए कैपिटल ए माइनस बी स्क्वायर। मानते हो? अब पहले हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, निकालते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें चाहिए ए स्क्वायर ए बी। ए कितना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर भी क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बताया था आपको कल? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, क्यूब्स, पार्क जितनी भी हो वो सब क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा क्या बताया था? एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है। तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा? आई इंटू बी, तो ये बी के बराबर आ जाएगा। इसी तरह बी इंटू ए क्या हो जाएगा? बी इंटू आई, ये भी किसके बराबर हो जाएगा? बी के। और बी स्क्वायर बस आपको निकालना पड़ेगा, वो आइडेंटिटी नहीं है। बी स्क्वायर क्या होगा? 0 1 -1 0, 0 1 -1 0, मल्टीप्लाई करो, -1 0 0 -1, तो ये माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, मतलब बी स्क्वायर माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब्स्टिट्यूट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड कितना बन गया? ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए बी बी प्लस बी ए बी माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ कि ना? सारी वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस बी स्क्वायर बेटा कहां पे बेटा? ओ सॉरी, बी स्क्वायर माइनस आई था, सॉरी, प्लस हो गया। ठीक है, ए बी 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 ए बी कट गया। स्मॉल लेटर्स जो है वो तो वेरिएबल, वो है ना एलजेब्रा, स्क्वायर, स्केलर नंबर्स, वो तो उनमें कॉम्यूटेटिव होता है। ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। आई किसके बराबर था? ए के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। छोटा हो गया। जो आपने कोशिश करी होगी उस पर वैल्यूज डाली होंगी, बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें घूमते रहोगे, जलेबी बन जाएगी, फुद्दू बन गया। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उससे हो गया, हो तो जाएगा ही बेटा, हो गया तो कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया दीदी, ये समझ में आ गया। ऑनलाइन सबको ये मेथड क्लियर है बेटा जो मैंने किया? यस सर। ठीक है, ठीक है। और कौन सा बोले थे 25 तक? 21 और कौन सा? 22, 21, 22, 21, 22, 25, कोई बात नहीं। 21 देखो, इट सेज a is this, b is this, a plus b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, a मैट्रिक्स दिया है बेटा 1 -1 2 -1। इसका भी शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान दियो। b आपको दिया है a1 b -1। आपको क्वेश्चन में बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको स्मॉल ए स्मॉल बी निकालना है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, सामने देख, 2 मिनट बाद हो जाएगा, लिखने का काम हो जाएगा। जो डाउट है वो समझो, पहले कॉपी करना थोड़ी ना काम है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला हुआ है। एक तरीका, लेफ्ट साइड पे a प्लस बी करो, जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी देखो ध्यान से, 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी -2, ऐसी आएगी। उसको उसी से मल्टीप्लाई करो। लंबा हो गया ना, क्योंकि वो एडिशन वाली टर्म्स भी है बीच में, बहुत बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। सेम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करोगे, इसमें भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। आसान करते हैं इसको। ए प्लस बी होल स्क्वायर ये दिया हुआ है ना, इसको क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट? आइडेंटिटी नहीं लगती, ध्यान है ना, लास्ट क्लास में आपको बताया था मैट्रिक्स में कभी भी
आप आइडेंटिटीज नहीं लगाते, कोई भी आइडेंटिटी वैलिड नहीं लेती अलजेब्रा वाली, आपको हमेशा ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, कभी भी ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो इसीलिए आप कभी भी आइडेंटिटीज नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मानते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा? ए बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए। अब डालो वैल्यू, देखो कितना प्यारा सा नोनू सा क्यूट सा बन गया। ए कितना है? 1 माइनस 1 2 माइनस 1। बी कितना है? ए 1 बी माइनस 1 इज नेगेटिव ऑफ बी कितना? ए 1 बी माइनस 1 और ए कितना? 1 माइनस 1 2 माइनस 1। बात समझ में आई बेटा? हाँ, इजी करो पहले उसको, लंबा कभी भी अंधा देखते ही क्वेश्चन गधे की तरह सॉल्व नहीं करना। 2 मिनट रुक के सोचो, क्या आप इसको छोटा कर सकते हो? फिर करो। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, लेफ्ट साइड क्या बन गई बेटा? ए माइनस बी, 1 प्लस 1 2a माइनस बी, 2 प्लस 1। राइट साइड पे आ जाओ, माइनस बाहर रखो। इधर कितना हुआ? a प्लस 2 माइनस ए माइनस 1, देन b माइनस 2, देन माइनस b प्लस 1। मानते हो बेटा? माइनस साइन को अंदर ले जाओ, a माइनस बी 2a माइनस बी 2 3 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2 a प्लस 1 2 माइनस b b माइनस 1। अब आप इक्वेट कर सकते हो, a प्लस 1 इक्वल टू 2, b माइनस 1 इक्वल टू 3, तो यहां से a आ गया 1, b आ गया 4। बाकियों से भी चेक करो, a माइनस बी इज माइनस a माइनस 2, तो 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 2, सो 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, वेरीफाइड। बाकी भी चेक करो, 2a माइनस b इज 2 माइनस b, b भी भाग गई, 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, वेरीफाइड। तो a का रिजल्ट आया 1, b का रिजल्ट आया 4। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर? छोटा हो गया ना? ये आपने मल्टीप्लीकेशन करके किया था, वैल्यू डाल के, बहुत लंबा हुआ। अब समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? और अप्रोच में एक बात का जो आपको खास ध्यान रखना है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी, कभी भी आइडेंटिटीज डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगी, हमेशा आपको ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व करना है। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद कौन सा दिया था? 21 के बाद 22, यही हो जाएगा, छोटा सा है। 22 पे ध्यान दीजिए। 22 क्या कह रहा है? ए दिया है 0040 0040, ए टू पावर 16 निकालना है बेटे। पावर 16 तक पहुंचना है तो पहले स्क्वायर पहुंचोगे, फिर उससे हायर पावर, तो पहले ए स्क्वायर पे आ जाओ। ए स्क्वायर कितना हुआ? 0040 0040, करो मल्टीप्लाई, 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स आ गया। आगे कुछ भी पावर हो, नल मैट्रिक्स। ओके, 0 की पावर कुछ भी 0 होती है ना। ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? तनिष्का, सुरभि, शिवनाथ, रौनक, मेहर, काजिम, आप सबको क्लियर है बेटे? क्या नाम बेटा आपका? क्लियर है आप सबको? आगे 25 कर रहा हूं यार, लड़ो मत। 25 से पहले और कोई? 20 23, मुन्नी वैसे ही करेगी। ए टू पावर 6, पहले ए स्क्वायर निकाल। ए आपको कितना दिया है? 0 0 1 0 1 0 1 0 0, पहले ए स्क्वायर निकालोगे। 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इंटू
0 0 1 0 1 0 1 0 0, करो मल्टीप्लाई, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर। अब ए टू पावर 6 क्या होगा? ए स्क्वायर का क्यूब, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब कितना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गॉट इट? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद आ जाइए 25। 25 क्या कह रहा है? बी दिया हुआ है, देन फाइंड बी स्क्वायर। बी दिया है cos 2 थीटा sin 2 थीटा, माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। आपको बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? बी इंटू बी, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। करो मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो ये हो गया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। इधर आ जाओ, माइनस साइन कॉस माइनस साइन कॉस, माइनस 2 sin cos माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब आइडेंटिटीज लगेंगी। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। आइडेंटिटी लगाओ, ये हो गया cos एंगल डबल, ये sin एंगल डबल, ये माइनस बाहर sin एंगल डबल, cos एंगल डबल। समझ में आया बेटे? ऑनलाइन क्लियर बेटा? ठीक है, 1 मिनट इसको लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए 25 के बाद इसके बाद डाउट जो होगा मैं बता देता हूं, वो होगा 31। उससे पहले कोई 30 भी डाउट होगा। 30 से पहले कोई डाउट है तो बोलो। 30 से पहले कोई डाउट है किसी का? ऑनलाइन 30 से पहले किसी का डाउट है बेटे? 38 डाउट है? नहीं नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। फंसोगे, मैं बता रहा हूं, सामने देखो। नहीं नहीं, इजी है, मुश्किल नहीं है, बट एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दो, मेरे को समझाना है। इधर देखो, ओ बेबियों, इधर देखो छोटे छोटे बच्चों। 30th आपको बोला fx दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ए मैट्रिक्स दिया है 3 1 माइनस 1 2। आपको f ऑफ a निकालना है। नॉर्मल क्वेश्चंस में जब आपको f ऑफ समथिंग निकालना होता है तो आप सीधा x की जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो। जब आप मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक बात का ध्यान रखना होता है, आपको पूरा क्वेश्चन मैट्रिक्स बनाना है। इसको आप लिखोगे, x की जगह मैट्रिक्स डालोगे, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। यह ध्यान रखना है। मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट, आप खुद सोचो, मैट्रिक्स में कोई नंबर थोड़ी ना ऐड हो सकता है। मैट्रिक्स में 1 का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। 1 का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो अब आगे भाई खुद दूसरा तरीका सॉल्व करने का। ए स्क्वायर क्या हुआ? 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, कितना आया बेटे? 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3। सब्स्टिट्यूट, ए स्क्वायर 8 5 माइनस 5 3, माइनस 5a 15 5 माइनस 5 10, प्लस 7i
7 0 0 7. Now just simplify. 8 plus 7 15 minus 15 0. 5 minus 5 0. Minus 5 plus 5 0. 3 minus 10 7. Minus 7 plus 7 0. आ गया 0. समझ में आया? Yes, sir. क्लियर? इस तरह से ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. यहां मैं रेड फ्लैग लगा रहा हूं कि ये याद रखो कि इसमें जब भी मैट्रिक्स में आप फंक्शन की फॉर्म में दिया हो और आपको वैल्यू डालनी हो, मैट्रिक्स डालना हो, तो साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगता है, कांस्टेंट अगर कोई अकेला है तो. ठीक. इसके बाद 31st में भी यही काम करना है. उसमें भी जो कांस्टेंट होगा 7, उसके साथ आपको आई लगाना है. 32 ये आपने सबने किया होगा, आपका आंसर भी मैच हो गया होगा, पर सबका गलत है. सबका गलत है, मैं बता रहा हूं क्यों. सामने ध्यान दो. 32 आंसर मैच होना इज नॉट द की आंसर आपको आ गया. 32 ए मैट्रिक्स दिया है 3 - 5 - 4 2. ए मैट्रिक्स दिया है 3 - 5 - 4 2. आपको बोल रहा है फाइंड. ध्यान देना बेटा, इसको करके ना मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना आराम से. बेबी डॉल, मैं करके साइड हो जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना. फाइंड करना है a² - 5a + 14i. पहले तो ये इजी पार्ट करते हैं, ये सबका ठीक होगा कि a² - 5a + 14i इसको फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहले तो ये पार्ट सबका ठीक होगा. करते हैं, हम इसको भी करते हैं. a² कितना हुआ? a² हुआ 3 - 5 - 4 2. 3 - 5 - 4 2. सॉल्व करो. 9 + 20 29, -15 - 10 -25, -12 - 8 -20, 20 + 4 24. नो प्रॉब्लम. अब a² - 5a + 14i. a² हुआ 29 - 25 - 20 और 24 -5a. 5a कितना हुआ? 15 -25 -20 10 + 14i. 14 0 0 14. क्लियर यहां तक? सॉल्व करते हैं. कितना आया? 29 - 15 14 + 14 28 0 0 28. ये कितना आया? 28 आई. ये आया 28 आई. अब दोबारा मैंने क्या बोला? a³ अगर आपको निकालना है, रिजल्ट आपका फाइनल क्या आया? रिजल्ट आया a² - 5a + 14i. आपके पास आया 28i. तो a² = 5a + 14i. a³ अगर आपको निकालना है, आपको क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाइड है? आपको बोला हेंस फाइंड a³. हेंस फाइंड a³ का क्या मतलब है? हेंस फाइंड a³ का मतलब कि जो आपने रिजल्ट निकाला उससे आपको a³ निकालना है, डायरेक्टली नहीं निकालना. हेंस फाइंड a³ का मीन्स दैट यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड above we have to find a³. कैसे? उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन. कैसे? आपके पास a² आ गया 5a + 14i. a² से a³ बनाने के लिए a मल्टीप्लाई या प्री या पोस्ट, आपकी मर्जी. मतलब दोनों में, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में बाद में मल्टीप्लीकेशन या पहले, जो होगा सेम होगा. सपोज मैं करता हूं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a. इससे क्या बना? a² × a. पहले स्टेप लिखोगे 5a × a + 14i × a. चाहे तो आप प्री भी कर सकते हो, आपकी चॉइस.
पर जो लेफ्ट में करोगे वही राइट में। ए क्यूब इज इक्वल टू 5a² प्लस 14 IA की वैल्यू कितनी हो गई a। अब भी आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालेंगे, a² की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, रिजल्ट a की फॉर्म में निकालेंगे। 5a प्लस 14i प्लस 14a, 25 प्लस 14 39a प्लस 70i। 39a 39 इंटू 3 कितना हुआ 117। 40 इंटू 3 120, उसमें से 3 कम 117। सही आएगा, आएगा बेटा, अभी 70 भी तो जुड़ना है। 117 माइनस 5 इंटू 139, 139 इंटू 10 कितना हुआ 390, उसका आधा 400 का आधा 200, 5 कम करो 195, 195 नेगेटिव का। फिर 39 इंटू 4 कितना हुआ 39 इंटू 2 78, 78 और का डबल 156, नेगेटिव 156। और फिर 39 इंटू 2 78 प्लस 70 0 0 70। रिजल्ट आपके पास आया 187 माइनस 195 माइनस 156 और 148। ये पेपर बोर्ड में आया, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी बेटा। बच्चे आपको a² है और आपको a³ चाहिए, तो a² को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a³ बनेगा। तो a इंटू a² करो या a² इंटू a करो, आपकी चॉइस है। जो काम करोगे, अगर आप बाद में मल्टीप्लाई करते हो तो राइट साइड में भी हर एक्सप्रेशन में आप बाद में मल्टीप्लाई करोगे। अगर पहले करोगे लेफ्ट में तो बाद में भी लेफ्ट में ही करोगे, पहले करोगे तो प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, पोस्ट, दोनों से आंसर आ जाता है। पर यह ध्यान रखना जो लेफ्ट पे करोगे वही राइट पे करोगे। ठीक है, प्लीज इसको लिखो तमीज से, फिर आगे चलते हैं। और कोई डाउट बेटा 36 तक? 36 से पहले कोई और डाउट है? 36 इस भाई का है। 36 से पहले किसी का डाउट ऑनलाइन? 36 से पहले कोई डाउट? पक्का? ओके। 36 ए आपको दिया है बेटा, आई क्या है? वो आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। याद है बात? आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ? 36 में ए दिया है आयोटा 0 0 आयोटा। ए आपको दिया है आयोटा 0 0 आयोटा। आपको कहता है a टू द पावर 19 निकालना है। ध्यान दो बेटा, a टू पावर 19 कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल तरीका है, प्लीज पहले ध्यान से देखो। पावर बढ़ानी है तो एक एक करके बढ़ाते हो। पहले a² निकालते हैं। a² कितना आया? आयोटा 0 0 आयोटा इंटू आयोटा 0 0 आयोटा, करो मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस आयोटा स्क्वायर -1। ये -i बन गया ना। अब मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा क्योंकि i मेरा मजेदार प्यारा क्यूट सा बन गया। a टू पावर 19 बनाना है। ये क्या हो गया? a² की पावर 9 इंटू a। a² कितना है? -i की पावर 9 इंटू a। आइडेंटिटी की पावर 9 क्या होता है? आइडेंटिटी माइनस की पावर 9 हो गया माइनस ia। ia कितना होता है? a। कितना बचा? -a का मतलब माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, है ना क्यूट सा? करा रहा हूं बेटा, ये समझ में आ गया? 35 देखिए, 35th क्वेश्चन सेज, कितने गया भाई? ये रहा। ए दिया है, आई दिया है। अरे ये तो आसान है यार, ध्यान नाल वेख। ए आपको दिया है बेटा 2312। आइडेंटिटी तो आपको पता ही है,
फिर भी लिख लेते हैं 1 0 0 1। आपको बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स ए इज इक्वल टू वाई टाइम्स आइडेंटिटी। आपको एक्स और वाई निकालना है। क्या करो, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। ए स्क्वायर इट्स 2 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 1 2। मल्टीप्लाई करो, 4 + 3 7, 6 + 6 12, 2 + 2 4, 3 + 4 7। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं बेटा, इसमें वैल्यूज डालो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, ए स्क्वायर 7 12 4 7 माइनस एक्स ए 2x 3x x 2x इज इक्वल टू वाई आई y 0 0 y। ठीक है बेटे, क्लियर रौनक? लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करो बेटे, कितना आया 7 - 2x 12 - 3x 4 - x 7 - 2x is y 0 0 y। इक्वेट करो बच्चे, 7 - 2x इक्वल टू y, 12 - 3x इक्वल टू 0। सो x आ गया बच्चे 4। x4 इधर पुट कर देते हैं, x4 पुट करें तो 7 - 8 इक्वल टू y, y आ गया बेटा -1। बाकी वेरीफाई कर लो, 4 - x इक्वल टू 0, यहां से भी x आ गया 4, और लास्ट में 7 - 2x इक्वल टू y, वो तो ऑलरेडी वेरीफाइड था, पहले भी वही कही थी ना। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? ऑनलाइन सबको क्लियर? अब आगे देखिए, एक टाइप के आज और क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स निकालना है, मल्टीप्लाई होके जो आ रहा है, देखो एक सीधी बात, अगर मेरी आप बात समझो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की 3री क्लास है, अभी 2 और लगेंगी। स्कूल में करोगे, एक क्लास में निपटा देते हैं, मल्टीप्लाई सिखाया हो गया। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने जरूरी है। आप देख रहे हो कितने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अब ये जो करवा रहा हूं ये एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो जितना वैरायटी करोगे उतना कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड करने में काम होगा, पर फायदा तब है अगर आप होमवर्क करो। आज मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर अगली बार काम नहीं हुआ मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, आपके भले के लिए। ओके, आई लव यू। आगे देखो, 37 पहले ध्यान देना, कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, सब सामने ध्यान देंगे। आपको बोला 2 - 1 2 - 1 1 0 3 -3 4 into a is equal to -1 - 8 1 - 2 9 22। ये दिया हुआ है, कहता है ए निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप, आपको इस ए का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे उसका पहला स्टेप होगा फाइंड ऑर्डर ऑफ ए। कैसे निकालें? बहुत ही प्यारा क्यूट तरीका, जिसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे। जो पहला मैट्रिक्स है इसको मैं एक्स मैट्रिक्स नाम दे देता हूं। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसके कितने रोज हैं? 3 रोज। कितने कॉलम्स हैं? तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। ये जो अननोन मैट्रिक्स है इसको ए नाम दे दिया, इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता, इसको मैंने m × n बोल दिया। और जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है इसको y नाम दे दिया, इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2। हाँ कि ना? अब 2 मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होती हैं तो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल चाहिए, तो m की वैल्यू आ गई 2। जो इसका रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट होके, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × n। राइट साइड पे y क्या है? 3 × 2। जब 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो ऑर्डर सेम होता है,
तो n भी आ गया 2, m और n दोनों कितने आ गए? 2 आ गए। 3 क्रॉस n 3 क्रॉस 2, तो n 2 के बराबर इक्वल है बेटा, 3 3 के बराबर, n 2 के बराबर। ठीक है, मतलब देयरफॉर a का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, और इसको मान लो अब कुछ भी ABCD मान लो। तो पहला स्टेप आपको ऑर्डर फाइंड करना है। एक बार ऑर्डर फाइंड हो गया, स्टेप 2 अज्यूम वैल्यू ऑफ A। स्टेप 3 मल्टीप्लाई एंड फाइंड वेरिएबल्स। मतलब A को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास आया 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू आपने क्या मानी है? ABCD इज इक्वल टू, जो राइट साइड वाली मैट्रिक्स थी, राइट साइड वाली मैट्रिक्स क्या थी? -1 -8 1 -2 9 22। करो मल्टीप्लाई, 2A माइनस C 2B माइनस D A B माइनस 3A प्लस 4C माइनस 3B प्लस 4D इज इक्वल टू -1 -8 1 -2 9 22। मानते हो बेटा यहां तक? इतना सबको समझ में आता है? ऑनलाइन सबको इतनी बात क्लियर बेटा? यस सर। अब क्या करोगे? इक्वेट कर दो सीधा। कितनी आसान आसान वैल्यूज आ गई देखो। A की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के। B की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -2 के। C निकालना है तो कोई भी पकड़ लो, ऊपर वाला पकड़ लो। 2A माइनस C इक्वल टू -1। इससे C की वैल्यू आ गई 2A प्लस 1, तो C आ गया 3। और 2B माइनस D इक्वल टू -8, तो D कितना हुआ? 2B प्लस 8, मतलब -4 प्लस 8 कितना हुआ? 4। निकल गया ABCD। तो रिजल्ट क्या हुआ? A की वैल्यू 1 2 3 4। आसान था? -2 आया था। ये लो बेटा, ज्यादा ही तेज घुस गया उसमें। ठीक है, समझ में आई अप्रोच? तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? हमेशा ऑर्डर। जब तक ऑर्डर नहीं निकलेगा क्वेश्चन में आप कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। एक और करके दिखाऊं ऐसा? एक और करते हैं, पहले ये लिख लो प्लीज, फिर एक और करूंगा मैं। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? आप सबको समझ में आ गया? प्लीज इसको लिखो और करता हूं मैं। एक और देखिए, सपोज आपको बोला x 1 2 1 इज इक्वल टू 484 242 363। पता नहीं, छोड़ना, इधर ध्यान देना। अब ध्यान दे बेटा, ये x है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला? ऑर्डर निकालना है। तो जो अननोन है उसको मैंने ऑर्डर मान लिया m क्रॉस n। ये जो पहला है इसको A बोल दिया, ये क्या हो गया? 1 क्रॉस 3। जो राइट साइड पे इसको B बोल दिया, ये हो गया 3 क्रॉस 3। मानते हो बेटा? सबसे पहले क्या करोगे? जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के। जो रिजल्ट आया इसको मल्टीप्लाई करके वो क्या होगा? m क्रॉस 3। b कितना है? 3 क्रॉस 3। अब m किसके बराबर हो गया? 3 के। यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। आप सबको क्लियर है बेटा यहां तक? अब मतलब A का ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1, 3 रोज एंड 1 कॉलम, ABC मान लो, सॉरी X, ABC मान लिया। सब्स्टिट्यूट करो, ABC
121 is equal to 484 242 363. करो सॉल्व. A 2A 3A, B 2B 3B, A 2A A, B 2B B, C 2C C किसके बराबर 484 242 163 363. कर दो बेटा. A किसके बराबर 4 के, B किसके बराबर 2 के, C किसके बराबर 3 के. मतलब जो X मैट्रिक्स थी वो कितनी आई 4 2 3. समझ में आया? सबको क्लियर है अप्रोच? ऐसा एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस में जाके मात्र एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ऐसा. सो होमवर्क आज का सुन लीजिए. होमवर्क आज का अटेम्प्ट करने आपको क्वेश्चन नंबर 53 तक. रिमेनिंग क्वेश्चन आज का होमवर्क है अटेम्प्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस टिल 53. एक्सरसाइज 3.3 असाइनमेंट. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.